हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक। आज हम 2018 में आई मूवी आर्टिक का रिकैप करने वाले हैं, जो कहानी है एक आदमी के सर्वाइवल की, जिसका प्लेन आर्टिक सर्कल में क्रैश हो जाता है और इस वजह से वो काफी दिनों तक वहीं फंसा रहता है। मूवी की शुरुआत में हम ओवरगार्ड नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो आर्टिक के जमा देने वाले ठंड में एसओएस का साइन बना रहा था। दरअसल काफी दिनों पहले ओवरगार्ड का प्लेन यहाँ क्रैश हो गया था और मदद आने की उम्मीद में वो अपने प्लेन में ही रह रहा था। वो शहर से काफी दूर था और न ही उसका किसी से कांटेक्ट हो पा रहा था और उसे पता था कि अगर उसने प्लेन छोड़कर आगे जाने की कोशिश की तो वो ठंड की वजह से बीच में ही मारा जाएगा। इसीलिए यहीं रहने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो रोज मछलियां पकड़ने के लिए ट्रैप लगाता था और उनको एक बॉक्स में जमा करता रहता था और उसी कच्ची मछलियों से अपना पेट भरता था, क्योंकि उसके पास आग जलाने के लिए भी कोई सामान मौजूद नहीं था। उसके पास एक ट्रांसमीटर होता है जिसकी मदद से वो रोज सिग्नल भेजा करता था ताकि कोई सैटेलाइट, हेलीकॉप्टर या फिर प्लेन उसे डिटेक्ट करके उसे आकर बचा ले। लेकिन आज तक उसका सिग्नल किसी ने डिटेक्ट ही नहीं किया। वो रोज ऊंची पहाड़ पर जाकर सिग्नल भेजा करता था और आसपास के इलाके की मैपिंग किया करता था। इसके अलावा वो हर रोज एक जगह पे जाया करता था जहाँ कुछ पत्थर जमा होते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस क्रैश में उसने किसी अपने को खोया था। अब यही सब चीजें उसकी रूटीन का हिस्सा बन गई थी, क्योंकि इसके अलावा करने के लिए उसके पास कुछ और नहीं था। लेकिन उसे एक उम्मीद थी कि कभी न कभी कोई उसे जरूर ढूंढ लेगा। अब जब एक दिन वो फिशिंग ट्रैप देखने जाता है तो देखता है कि जो मछलियां उसने बॉक्स में रखी थी उसे एक पोलर बेयर ने खा ली है। ये देखकर वो समझ जाता है कि अब वो यहाँ अकेला नहीं बल्कि एक और खतरनाक शिकारी भी है। वो फौरन भागकर अपने प्लेन में वापस जाता है, क्योंकि वो बेयर इस पे भी हमला कर सकता था। कुछ देर बाद जब वो पहाड़ों पे सिग्नल देने जाता है तो उस बेयर को देखता है। अब उसे उस बेयर से भी बचकर रहना था। जब वो पहाड़ों से जाने वाला ही होता है तो उसे हल्का सा सिग्नल मिलता है और ये देखकर वो समझ जाता है कि आसपास कोई चीज जरूर है। और तभी उसे एक हेलीकॉप्टर नजर आता है जो इसके पास से ही गुजर रहा था। वो उनका ध्यान खींचने के लिए स्मोक सिग्नल देता है और किस्मत से वो लोग उसे देख भी लेते हैं। वो हेलीकॉप्टर इसके पास भी आता है, लेकिन तेज हवा की वजह से हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा था और आखिरकार वो बेकाबू होकर क्रैश हो जाता है। ये देखकर ओवरगार्ड की उम्मीद पूरी तरीके से टूट जाती है और वो जल्दी से उस क्रैश साइट पे जाता है। जहाँ जाकर वो देखता है तो पायलट मर चुका होता है और साथ ही एक लड़की भी होती है जो बुरी तरीके से जख्मी होती है और पेट में गहरी चोट लगने की वजह से बेहोश हो चुकी थी। वो उसके जख्मों पर पट्टी बांधता है और तूफान के थमने तक उस लड़की के साथ हेलीकॉप्टर में ही रुक जाता है। अब यहाँ उसे काफी सारी चीजें मिल जाती हैं, साथ ही नूडल्स भी, जिसे वो कच्चा ही खाने लगता है क्योंकि काफी दिनों से वो बस कच्ची मछलियां ही खा रहा था। अब वो हेलीकॉप्टर का दरवाजा निकालकर लड़की को लिटा देता है और खींचता हुआ अपने प्लेन तक ले जाता है। यहाँ उस लड़की को होश आता है जो इंग्लिश जुबान समझ नहीं पा रही थी, लेकिन वो ओवरगार्ड का हाथ पकड़ के बताती है कि वो ठीक है और पायलट के बारे में पूछती है, जिस पे ओवरगार्ड बताता है कि पायलट मर चुका है और इतना सुनते ही वो फिर से बेहोश हो जाती है। अब वो दोबारा हेलीकॉप्टर पर जाता है ताकि वो और सामान ला सके और वहीं वो पायलट को दफनाकर सामान ढूंढने लगता है और वहाँ उसे चूल्हा, लाइटर और एक नक्शा मिलता है और वहीं उसे एक तस्वीर भी मिलती है जिससे पता चलता है कि वो पायलट और वो लड़की हस्बैंड वाइफ है और उनका एक बच्चा भी है। अब वो सारे सामान को एक स्लेब पे रखकर वापस प्लेन की तरफ निकल जाता है और वापस आकर लड़की के जख्मों को साफ करता है और बाद में नूडल्स के साथ मछली को पकाता है। अब वो काफी दिनों के बाद गर्म और पका हुआ खाना खा रहा था, क्योंकि कई दिनों से उसका खाना बस वो कच्ची मछलियां ही थी। अब वो उस लड़की को भी खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हालत काफी खराब थी। अब उस मैप के जरिए उसे पता चलता है कि आखिर वो कहाँ है और साथ ही उससे आसपास के रेस्क्यू पॉइंट भी दिखते हैं जहाँ से उसे मदद मिल सकती थी। अब इस तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं, लेकिन उस लड़की की हालत में कुछ सुधार नजर नहीं आ रहा था। अब वो उस लड़की को वैसे ही ले जाने का फैसला करता है और मैप पे आसपास के रेस्क्यू पॉइंट को देखता है जहाँ पहुंचने में कुछ दिनों का टाइम लगने वाला था। अब वो लड़की को स्लेज में लिटा देता है और जरूरत का सारा सामान अपने साथ ले लेता है, जिसके बाद वो अपने सफर पर निकल जाता है जहाँ आर्टिक सर्कल पे दूर दूर तक बस बर्फ ही बर्फ थी। अब वो नक्शे के सहारे आगे बढ़ता रहता है और जब रात होती थी तो वो एक कैब बनाकर रुक जाता था और वो उस लड़की का भी काफी ध्यान रख रहा था। अपने साथ वो उसे भी पानी पिलाता और खाना खिलाता था और हमेशा उसे मोटिवेट करता रहता था। अब हर सुबह वो अपने सफर पर निकल जाता था, लेकिन एक दिन उसके रास्ते में एक पहाड़ी आ जाती है जिसे देखकर वो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि नक्शे में वो पहाड़ी थी ही नहीं और उसे लग रहा था शायद वो गलत रास्ते पे है। लेकिन जब वो पहाड़ी चढ़कर देखता है तो पता चलता है आगे का रास्ता साफ है और वो सही रास्ते पे है। सबसे पहले वो सामान को ऊपर पहुंचा देता है और अब स्लेज को खींचने लगता है जिसपे लड़की थी, लेकिन इसमें उसकी हिम्मत जवाब दे देती है, क्योंकि ऊंचाई होने की वजह से स्लेज बार बार फिसलकर नीचे आ रही थी। अब वो नक्शे में दूसरा रास्ता देखता है, लेकिन वो काफी लंबा था और उसमें मजीद 5 दिन का टाइम लगने वाला था, जबकि इस रास्ते से वो बस 2 दिन में ही रेस्क्यू पॉइंट तक पहुंच जाता।
अब वो लंबे रास्ते से ही जाने का फैसला करता है क्योंकि इसके अलावा इसके पास कोई और रास्ता नहीं था। ऊपर से अब लड़की की भी हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी और सही टाइम पे इसका इलाज नहीं किया गया तो उसकी जान भी जा सकती थी और इसी बात से ओवरगार्ड ज्यादा परेशान था। अब रात को वो एक कैब में रुकता है और वो मछली पकाता है, तभी वहाँ एक भालू आ जाता है और कैब में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन ओवरगार्ड किसी तरह उसे वहाँ से भगा देता है और सुबह होते ही वहाँ से निकल जाता है। अब तभी मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था, तो ओवरगार्ड वहीं स्लीपिंग मैट में लड़की के साथ ही सो जाता है और जब तूफान थमता है तो वो अपने आगे का सफर शुरू करता है। ठंड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अब ओवरगार्ड की उंगलियां भी सिकुड़ने लगी थी और अब उस लड़की ने भी खाना पीना छोड़ दिया था और उसके मुंह से खून भी आ रहा था। अब उसका जख्म खराब होने लगा था और ये देखकर ओवरगार्ड को लगता है कि वो लड़की मर चुकी है या बस फिर मरने वाली है, इसलिए वो उसे वहीं छोड़कर आगे चला जाता है क्योंकि उसे लग रहा था वो अब उसे नहीं बचा सकता। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वो एक खड्डे में गिर जाता है और जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है उसका पैर पत्थरों के बीच में फंस गया है। वो वहां से निकलने की काफी कोशिश करता है और इस चक्कर में खुद को जख्मी कर लेता है, लेकिन हिम्मत ना हारते हुए वो वहां से बाहर निकल आता है। अब उसके पैर में काफी चोट लग चुकी थी और वो वापस उस लड़की के पास आता है और वहां आकर देखता है कि वो लड़की जिंदा है और ये देखकर उसे बहुत पछतावा होता है क्योंकि वो इसे छोड़कर चला गया था। अब वो उसे माफी मांगता है और उसे लेकर चलने लगता है। जख्मी हालत में भी वो हिम्मत नहीं आता और आगे बढ़ता रहता है और कुछ देर बाद वो रेस्क्यू पॉइंट पर पहुंच जाता है जहाँ उसे एक हेलीकॉप्टर नजर आता है, जिसे देखते ही वो फौरन उसे सिग्नल देता है, लेकिन वो लोग इन्हें देख नहीं पाते और वहां से जाने लगते हैं। तब वो अपनी जैकेट जलाता है ताकि वो लोग उसे देख पाए, लेकिन वो लोग उसे नहीं देख पाते और वहां से चले जाते हैं। अब वो मायूस होकर उस लड़की के पास ही लेट जाता है, अपनी किस्मत का लिखा मान लेता है, लेकिन तभी वहाँ वही हेलीकॉप्टर आ जाता है और उन दोनों को बचा लिया जाता है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। उम्मीद है गाइस आपको ये सर्वाइवल स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।